5 अगस्त को जो हुआ है वो इस दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, और जो हुआ उससे पूरी दुनिया शॉक है। पूरे यूरोप में हेडलाइंस में है। भारत में तो आपको पता है कि जियोपॉलिटिक्स में अच्छी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते ये लोग, लेकिन पूरी दुनिया में लोग शॉक्ड हैं। ये ना तो किसी ने सोचा था, ना किसी ने आंका था, ना किसी ने समझा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि रशिया किसी और देश से तेल खरीदेगा, जबकि रशिया खुद ही इतना बड़ा सप्लायर है तेल का। और जी हाँ, रशिया ने पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार भारत से तेल खरीदा है। जी हाँ, यहाँ पर रशिया जो तेल खरीद रहा है ये कोई कच्चा तेल नहीं खरीद रहा है। आज तक हमने जितने भी न्यूज़ सुने हैं उसमें आपने यही सुना होगा कि भारत वहाँ से तेल इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है ना, पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन पहली बार फिफ्थ अगस्त को जो पहला कार्गो है ये पहुंच गया है, और ये भारत की तरफ से रशिया को रिफाइंड ऑयल, यहाँ पे मैं कच्चे तेल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक होता है जो हमको रशिया बेचता है, सऊदी अरेबिया बेचता है, या यूएसए से हम खरीद लेते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए। तो वो क्या होता है, वो कच्चा तेल होता है। कच्चा तेल मतलब ग्राउंड से निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट मतलब ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट किया, टैंकर में भरा और पहुंचा दिया। हम यहाँ पर रिफाइंड मतलब एक प्रोडक्ट बनाकर, गैसोलीन, जो गैसोलीन मतलब पेट्रोल ही होता है, जो यूरोप में जिसको गैसोलीन कहते हैं, तो गैसोलीन के फॉर्म में उसको बनाकर, और हमने उसको पूरा प्रोडक्ट बनाकर हमने रशिया को बेचा है। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है। जो लोग जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है कि ये कितनी बड़ी बात है। अब आप सोचेंगे कि रशिया इतना बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया को तेल देता है वो, है ना, रशिया हमसे क्यों खरीद रहा है तेल? देखो, अब हुआ ये है कि जो यूक्रेन का वॉर हुआ है ना, उसमें रशिया को बहुत ही ज़्यादा रूट लेवल पर डैमेज हुआ है। यूक्रेन ने क्या किया है, एक काम किया है इस पूरे वॉर में, यूक्रेन ने जम के जो रशिया की जो रिफाइनरीज है ना, उस पे जम के बॉम्बिंग की है, जिसकी वजह से उनका जो रिफाइनरी का प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से डिमांड वो पूरी नहीं कर पा रहे। इसीलिए रशिया भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है, और एक 5 अगस्त को ये पहला कंसाइनमेंट इसका पूरा भी हो गया है। अब आप सोचेंगे कि जो ये रिफाइंड ऑयल का प्रोडक्शन है जो भारत, उसको वो चाइना वगैरह से या कहीं और से क्यों नहीं खरीद रहा है ना? तो आपको अगर मैं पूछूं एक सवाल कि पूरी दुनिया में जो रिफाइंड ऑयल का प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है या प्रोड्यूसर कह सकते हैं, ये कौन है? अगर आपको मैं ये सवाल पूछूं तो आपको लगेगा कि सऊदी अरेबिया हो सकता है, वेनेजुएला हो सकता है, शायद रशिया हो सकता है, मतलब ऐसे जो ये तेल वाली कंपनियां हैं, जो सॉरी जो ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं और ये तेल वाली कंट्रियां हैं, इन्हीं में से कोई होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यूएसए के बाद, यूएसए पहला है भारत में, सॉरी दुनिया में पहला है यूएसए, लेकिन यूएसए के बाद भारत दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस करती है। मतलब अगर मैं सिर्फ पिछले साल का डेटा ले लूँ तो इंडिया ने $56 बिलियन के रिफाइंड ऑयल जो है प्रोड्यूस किए और एक्सपोर्ट किए। ठीक है, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए रशिया जो है भारत के पास आया और भारत से ये तेल खरीदा। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये जो हेल्प है, ये जो इंडिया ने तेल बेचा है, इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हमारा जो ट्रेड डेफिशिएट है उस पर आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा, क्योंकि देखो ट्रेड डेफिशिएट में क्या है, जैसे ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जो गैप होता है ना, कि हम आपको कितना बेच रहे हैं और आप हमको कितना बेच रहे हो, उसमें जो गैप होता है उसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो भारत का जो ट्रेड डेफिशिएट है वो, जैसे चाइना है, चाइना के साथ हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिशिएट है, जिसमें चाइना हमको ज़्यादा सामान बेच रहा है और हम उसको उतना नहीं बेच पाते हैं। ठीक है, तो 100 बिलियन हमसे ज़्यादा बेचता है वो। ठीक है, हमको ज़्यादा बेचता है। वैसे ही रशिया के मामले में $50 बिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेड डेफिशिएट है हमारा भारत का। तो इससे सबसे बड़ी बात ये होने वाली है इस ऑयल रिफाइनरी एक्सपोर्ट से, कि भारत का जो ट्रेड डेफिशिएट है रशिया के साथ, ये बहुत हद तक आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। और जो ये प्रोडक्शन है, इससे भारत और जो रशिया है, इनके जो रिलेशंस है ये बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लोर्ड भी करेंगे। अच्छे वे में कह रहा हूँ, पॉजिटिव वे में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि भारत रशिया
एक तरफ से हमको तेल बेचा जा रहा है। अब बस यहाँ पे क्या हो रहा है, हम रशिया से ही तेल खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसको रिफाइन कर रहे हैं और रशिया को ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप में ये एक बाइंग और सेलिंग का साइकिल बनेगा, जिसकी वजह से रशिया और भारत का जो रिलेशन है ये बहुत ही आपको उठता हुआ नजर आएगा। हाँ, अगर हम ट्रंप के इशारों पर नहीं चलेंगे तो ये अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। आई थॉट कि ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।